हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डायरेक्शन डेरिवेटिव की थ्योरम है। फर्स्ट थ्योरम है द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ ए स्केलर फील्ड एफ एट ए गिवन पॉइंट पी एक्स वाई जेड इन द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिट वेक्टर ए कैप इज गिवन बाय डेल एफ अपॉन डेल एस इक्वल टू डेल एफ डॉट ए कैप। डेल एफ मीन्स ग्रेडियंट एफ डॉट ए कैप। हमारी थ्योरम का स्टेटमेंट है कि ये जो डायरेक्शन डेरिवेटिव है किसी डायरेक्शन एक फंक्शन जो हमारा एक स्केलर फील्ड एफ है, ठीक है, उसके किसी पॉइंट पी पे स्केलर फील्ड एफ है, उसके किसी पॉइंट पी पे हम क्या निकालना चाह रहे हैं, डायरेक्शन डेरिवेटिव किस डायरेक्शन में, ए कैप डायरेक्शन में। तो वो उस एफ फील्ड का किसी पॉइंट पी पे ए कैप डायरेक्शन में जो डायरेक्शन डेरिवेटिव होता है वो है डेल एफ अपॉन डेल एक्स। क्या होता है, डेल एफ यानी कि ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट ए कैप होता है। ये हमें प्रूफ करना है। तो फर्स्ट हम मान लेते हैं कि जो हमारी स्केलर फील्ड है हमारा एफ एक्स वाई जेड, हम मान लेते हैं कि जो हमारा स्केलर फील्ड है एफ एक्स वाई जेड, इसमें पॉइंट एक है पी एक्स वाई जेड, ठीक है। ये क्या है, इसमें एक पॉइंट है, ठीक है। इसका इस पोजिशन वेक्टर में मान लेती हूँ आर वेक्टर है, जो क्या हो गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, ठीक है। इस पी वेक्टर किसी फिक्स पॉइंट ए से एस दूरी पे, ठीक है। यहाँ पे ये मानते हैं वो भी किस डायरेक्शन में, ए कैप डायरेक्शन में। ए कैप जो यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब पी मैंने आर वेक्टर माना है, उसी के साथ में इसके नेबरहुड में, इसी के पास में पी के, जैसे यहाँ पे मैंने अभी जैसे पी जो मैंने माना उसी के पास में मैं एक बिंदु मान लेती हूँ क्यों, जिसका पोजिशन वेक्टर मान लेती हूँ आर प्लस डेल्टा आर, ठीक है। पी के पास में नेबरहुड में एक और पॉइंट है क्यू, जिसका पोजिशन वेक्टर आर प्लस डेल्टा आर। दैट मीन्स क्यू के लिए क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स आई कैप प्लस वाई प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस जेड प्लस, दैट मीन्स हमारा एक्स वाई का क्यू का कोऑर्डिनेट हो गया एक्स प्लस डेल एक्स आई कैप प्लस वाई प्लस डेल वाई जे कैप प्लस जेड प्लस डेल जेड के कैप, ठीक है। इस हिसाब से हम देखिए तो पी क्यू क्या हो गया, पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। दैट मीन्स क्यू वेक्टर में से पी वेक्टर माइनस करोगे तो हमारे पास क्या बचेगा, भाई पी तो हमारा है, पी के लिए तो हमारा क्या है आर वेक्टर समीशन एक्स आई कैप जिसको मैं बोलती हूँ, ठीक है। और समीशन एक्स आई का मतलब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप। और क्यू वेक्टर क्या है आर प्लस डेल्टा आर, ठीक है। इसका मतलब है समीशन एक्स प्लस डेल्टा एक्स आई कैप। तो इनका आप डिफरेंस करोगे, पी क्यू निकालना चाहोगे तो क्या आएगा, इसमें से ये माइनस होगा तो सिर्फ क्या होता है, ये बचेगा समीशन डेल एक्स आई कैप। दैट मीन्स पी क्यू मेरे पास बचेगा डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप प्लस डेल जेड के कैप। और वैसे ये तो है पी तो है आर प्लस डेल्टा, क्यू तो है आर प्लस डेल्टा और पी है आर, तो इसमें से ये माइनस हो गया ये। दैट मीन्स डेल्टा आर की वैल्यू मेरे पास आ गई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप प्लस डेल जेड के कैप। यही तो करते आप, पी क्यू मतलब आर प्लस डेल्टा आर, तो यहाँ पे आर प्लस डेल्टा आर, क्यू में से पी माइनस आर के माइनस कर दिया, यहाँ पे भी क्यू में से पी माइनस इनके एक्स प्लस डेल्टा एक्स में से समीशन एक्स आई कैप माइनस किया, तो यहाँ पे ये बच गया। दैट मीन्स डेल्टा आर इक्वल टू मेरे पास ये आ गया, ठीक है, जो किसके क्रॉसपॉन्डिंग है, पी क्यू के, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं पी क्यू मान रही हूँ, हमने माना था पी और एक पॉइंट माना था ए, तो ए तो फिक्स पॉइंट था, जैसे ए कैप डायरेक्शन में ही था ये ए पी, ठीक है। और पी के जो नेबरहुड में क्यू माना था वो भी क्या है, ए कैप डायरेक्शन में माना हुआ है मेरा, ठीक है। ए कैप डायरेक्शन में मैंने क्या माना है, क्यू माना हुआ है, ठीक है। तो ये सब ए कैप डायरेक्शन में, ए कैप क्या है, इकाई सदिश है, ठीक है। और मैं साथ में यहाँ पे डिस्टेंस मान लेती हूँ पी क्यू इक्वल टू डेल एस, पी क्यू इक्वल टू डेल एस। और अभी हमने प्रूफ किया है कि पी क्यू इक्वल टू क्या आया था, डेल आर। पी क्यू इक्वल टू क्या था, डेल आर, क्योंकि क्यू तो था आर प्लस डेल आर और पी था मेरा आर, तो पी क्यू मेरे पास क्या आया था, डेल आर वेक्टर है ना, पी क्यू डेल आर वेक्टर आया था। और पी क्यू की मैं ये डिस्टेंस जो मान रही हूँ वो डेल एस मान रही हूँ, ठीक है। वैसे इसकी डिस्टेंस क्या मान रही हूँ, डेल एस मान रही हूँ। तो ये पी, ये जो यहाँ पी था और यहाँ क्यू था, ये दोनों किस, ये जो क्यू माना था वो भी किस डायरेक्शन में था, ए कैप डायरेक्शन में माना गया था। जो क्यू माना गया था वो पी से ए कैप डायरेक्शन में माना गया था। तो इसका मतलब यहाँ पे जो डी आर अपॉन डी एस है, ये किसको शो करेगा, यूनिट वेक्टर ए कैप को। ये किसको शो करेगा, यूनिट वेक्टर ए कैप को, ठीक है। अब ये यूनिट वेक्टर ए कैप को शो करेगा, इसका मतलब डी आर अपॉन डी एक्स क्या हो गया, ए कैप हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया कि डी आर बाई डी एस क्या हो गया मेरा, ए कैप, यूनिट वेक्टर ए कैप, ओके। अब आर मेरा क्या था, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, ओके, ठीक है।
अब इसका मैं क्या करूँ, डी आर बाई डी एस करूँ तो क्या आएगा, डी आर बाई डी एस क्या आ जाएगा, डी एक्स आई कैप अपॉन डी एस प्लस डी वाई एस अपॉन डी एस जे कैप डी जेड अपॉन डी एस के कैप। ये हो गया, ठीक है। और डी आर बाई एस किसके, डी आर बाई डी एस किसके इक्वल है, ए कैप के। दैट मीन्स ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ए कैप के। दैट मीन्स मैं यहाँ पे जो डी आर, इसका मतलब ए कैप किसके इक्वल हो गया, इसको मैं समीशन में लिख देती हूँ, समीशन डी एक्स अपॉन डी एस आई कैप। इसी का जो ये है ना, इसी को मैंने समीशन में लिख दिया क्योंकि डी आर बाई डी एस की वैल्यू क्या है, ए कैप, तो ए कैप भी किसके बराबर होगा, इस वैल्यू के। इसको मैंने समीशन लिख दिया, समीशन डी एक्स अपॉन डी एक्स आई कैप का मतलब हो गया डी एक्स अपॉन डी एस आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी जेड आई कैप प्लस डी जेड अपॉन डी एस के कैप। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, ए कैप। मुझे क्या शो करना है कि डेल एफ अपॉन डेल एस, यानी कि डेल एफ अपॉन डेल एस क्या है, डायरेक्शन डेरिवेटिव है एफ का पॉइंट पी पे, तो वो क्या होगा, डेल एफ डॉट ए कैप। तो मेरे पास ए कैप तो ये रहा, ठीक है। इसको मैं डेल एफ से डॉट प्रोडक्ट कर दूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, डेल एफ अपॉन डेल एस या डी एफ अपॉन डी एस। तो देखो हम यहाँ पे डी एफ अपॉन डी एस आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हम करते हैं डेल एफ क्या हो जाएगा, डेल एफ मेरा होगा समीशन आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स हो गया। इसका मतलब क्या है, आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल एफ अपॉन डेल जेड, ठीक है। और ए कैप मेरा क्या है, समेशन डी एक्स अपॉन डी एस आई कैप, ये मेरा आई कैप है। तो डेल एफ डॉट ए कैप आप करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इसको कंप्लीट लिखूँ तो आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल एफ अपॉन डेल जेड। ये तो क्या हो गया, डेल एफ, और किसके साथ डॉट प्रोडक्ट होना है, ए के साथ। ए कैप क्या है, डी एक्स अपॉन डी एस आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी एस जे कैप प्लस डी जेड अपॉन डी एस के कैप। ओके, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई डॉट आई 1 देगा, बाकी आई डॉट जे आई डॉट के सब 0 देंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगी वैल्यू, डेल एफ अपॉन डेल एक्स डी एक्स अपॉन डी एस प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डी वाई अपॉन डी एस प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड डी जेड अपॉन डी एस। तो ये हमने पार्शियल में पढ़ा है कि डेल एफ अपॉन, भाई पहले एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर एक्स का एस के रेस्पेक्ट में, एफ का वाई के रेस्पेक्ट में, वाई का एस के रेस्पेक्ट में, एफ का जेड के रेस्पेक्ट में, जेड का एस के रेस्पेक्ट में। तो ये किसको शो करता है, टोटल डिफरेंशिएशन डी एफ अपॉन डी एस को शो करता है कि एफ का एस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। क्योंकि एफ एक्स वाई जेड का फंक्शन तो पहले एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में और एक्स वाई जेड का एस के रेस्पेक्ट में। तो ये हमने पार्शियल में पढ़ा है कि ये वैल्यू किसको शो करती है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डी वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एस प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एस। ये किसको शो करता है, डी एफ अपॉन डी एस को। तो हमने क्या शो कर दिया, डेल एफ डॉट ए कैप क्या शो कर दिया, डी एफ अपॉन डी एस। तो और डी एफ अपॉन डी एस क्या होता है, ग्रेडियंट, सॉरी डी एफ अपॉन डी एस क्या होता है, हमारा डायरेक्शन डेरिवेटिव। ये क्या होता है, हमारा डायरेक्शन डेरिवेटिव। तो इसका मतलब हमने डायरेक्शन डेरिवेटिव किसी, अगर किसी डायरेक्शन ए कैप में फाइंड आउट करना है तो वो क्या होता है, डेल एफ डॉट ए कैप, ठीक है। नेक्स्ट हमारी थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम है हाँ, कि इफ़ एन कैप बी ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द लेवल सरफेस एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी at a point P in the direction of F increasing and n be the distance of P from a fixed point A in the direction of n cap, then show that gradient f equal to del df upon dn into n cap, ठीक है। ये हमें शो करना है। तो यहाँ पे देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है, हमें थ्योरम का स्टेटमेंट हमारा दिया हुआ है कि एन कैप क्या है, एन कैप क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर तो अभिलंब सदिश होता है, अभिलंब सदिश का मतलब यूनिट नॉर्मल वेक्टर किसका, सरफेस एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी। इस सरफेस का, यानी कि अगर मैं ये सरफेस बनाऊँ एफ एक्स वाई जेड वाली सी, तो इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर, इसका मतलब इसके लंबवत, ये क्या है, इसके लंबवत एन कैप दिया हुआ है। और ये एन कैप क्या है, इकाई सदिश। कौन सा है, इकाई सदिश। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1। अब हमने इससे पहले एक चीज़ पढ़ी थी कि जो एफ एक्स वाई, जो ग्रेड एफ होता है, ग्रेडियंट ऑफ एफ होता है, जो डेल एफ जिसे हम बोलते हैं, है ना, जो ग्रेडियंट ऑफ है या डेल एफ जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है, इस सरफेस की क्या होता है, हमेशा लंबवत। वो भी क्या होता है, इस सरफेस के लंबवत ही तो होता है। जो ग्रेड एफ होता है वो भी हमेशा क्या होता है, इस सरफेस के लंबवत। और ये एन कैप हमें क्या दिया हुआ है, इस सरफेस के लंबवत इकाई सदिश दिया हुआ है, इसके लंबवत इकाई सदिश दिया हुआ है। तो इसका मतलब जो ग्रेड एफ है वो इसी एन कैप का कोई ना कोई
स्केलर क्वांटिटी मल्टीपल ही होगा, कोई ना कोई स्केलर मल्टीपल ही होगा भाई। ग्रेड एफ वो भी एक अभिलम्ब सदिश है, ठीक है। एन के भी क्या है, एक अभिलम्ब सदिश है, लेकिन वो कौन सा सदिश है, इकाई अभिलम्ब सदिश है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो लेकिन यहाँ पे ग्रेड एफ का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ग्रेड एफ तो सिर्फ हम क्या बोलते हैं, वो एक अभिलम्ब सदिश है, ना कि इकाई अभिलम्ब सदिश, ठीक है। तो इसका मतलब ग्रेड एफ क्या होगा, ये इकाई अभिलम्ब सदिश है एन कैप, तो इसका कोई ना कोई स्केलर मल्टीपल कर दूँ, इसका मतलब ग्रेड एफ में क्या लिख सकती हूँ, ग्रेड एफ इक्वल टू लैम्डा एन कैप लिख सकती हूँ, ठीक है। दैट मीन्स मैं लिख सकती हूँ कि ग्रेड एफ इक्वल टू लैम्डा एन कैप हमें क्या दिया था, सरफेस की यूनिट नॉर्मल वेक्टर दिया था। अब साथ में हमें क्या दिया हुआ है, एन बी द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ए। अभी हमने जो पिछले वाली थ्योरम की थी उसमें हमें जो पी की एक फिक्स पॉइंट ए से डिस्टेंस कितनी दी गई थी, एस दी गई थी। फिर हमने क्या निकाला था, डी एफ अपॉन डी एस निकाला था, और वो क्या शो किया था डेल एफ डॉट ए कैप, जो डायरेक्शन हमें दी गई हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, इसका मतलब यहाँ पे हमें, और वो यहाँ पे हमें वो डायरेक्शन क्या दी गई है, वो दूरी क्या दी गई है, नेक्स्ट हमें लाइन में दिया गया है कि एन बी द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ए इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। तो डायरेक्शन तो हमें ए कैप की जगह क्या दी गई है, एन कैप हमें दिया गया ना, इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, तो ए कैप की जगह तो क्या है, वो डायरेक्शन एन कैप है, और वो डिस्टेंस क्या है, फिक्स डिस्टेंस, यहाँ पे एन दी है, उसमें एस दी थी, इसलिए डी एफ अपॉन डी एस आ गया, और यहाँ पे एन दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या जाएगा, एन आ जाएगा एस की जगह। दैट मीन्स मैं क्या लिखूँगी कि डी एफ अपॉन डी एन की वैल्यू में क्या लिखूँगी, डेल एफ डॉट एन कैप, ये लिखूँगी, डी एफ अपॉन डी एन क्या लिखूँगी, डेल एफ डॉट एन कैप, ठीक है। अब यहाँ पे डेल एफ, ग्रेड एफ क्या होता है, डेल एफ ही तो होता है, तो डेल एफ की वैल्यू मेरे पास पहले से क्या है, लैम्डा एन कैप, तो मैं ये वैल्यू यहाँ पुट करती हूँ, तो क्या आएगा, लैम्डा एन कैप, लैम्डा तो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर तो है नहीं, एन कैप डॉट एन कैप तो वेक्टर तो इनका होगा, है ना, वेक्टर प्रोडक्ट तो इनका होगा, तो ये तो इकाई वेक्टर हैं, दोनों सेम है, एन कैप डॉट एन कैप। यहाँ पे तो इसका मतलब एन कैप का स्क्वायर बनेगा, तो वो तो मैग्नीट्यूड ही होता है एन कैप का स्क्वायर, जो कि क्या होगा 1, तो इसकी मतलब और वैल्यू क्या आ जाएगी 1 लैम्डा, यानी कि डी एफ अपॉन डी एन की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, लैम्डा, डी एफ अपॉन डी एन की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, लैम्डा, यानी कि ये लैम्डा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, डी एफ अपॉन डी एन। ये मैं यहाँ पुट कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ग्रेड एफ मैंने क्या निकाला था, ग्रेड एफ मैंने क्या लिखा था, लैम्डा एन कैप, और मैंने अभी लैम्डा की वैल्यू क्या निकाली, डी एफ अपॉन डी एन। तो इसका मतलब ग्रेड एफ मेरे पास क्या आ गया, डी एफ अपॉन डी एन इंटू एन कैप, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ग्रेडियंट एफ इज़ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन इन विच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी एफ अपॉन डी एस, यानी कि डायरेक्शन डेरिवेटिव अकर्स, यानी कि ग्रेडियंट एफ है वो उस दिशा में एक सदिश होता है जिससे जो हमारा डायरेक्शन डेरिवेटिव है वो क्या हो, मैक्सिमम हो, ठीक है। वो ग्रेडियंट एफ उसी दिशा में होगा जिस दिशा में हमारा डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या हो, मैक्सिमम। तो देखो हमने अभी जस्ट पीछे पढ़ा है कि कोई भी एफ है, सॉरी कोई सरफेस एफ है, उसका ए कैप डायरेक्शन है, ए कैप डायरेक्शन में आपको डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या होता है, डी एफ अपॉन डी एस क्या होता है, ग्रेड एफ डॉट, थ्योरम नंबर 2.3 पढ़िए ना, ग्रेड एफ डॉट ए कैप होता है, ठीक है। एफ का ए कैप डायरेक्शन में डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या होता है, डी एफ अपॉन डी एस इक्वल टू ग्रेड एफ डॉट ए कैप, ठीक है। और अभी हमने इससे जस्ट पहले ग्रेड एफ की वैल्यू निकाली है, इससे जस्ट पिछले थ्योरम में क्या निकाली है, डी एफ अपॉन, अगर एन क्या है वो फिक्स, मतलब कि ए से पी की डिस्टेंस है वो एन है, और डायरेक्शन भी एन कैप है, तो ये क्या हो जाएगा, डी एफ अपॉन डी एन इंटू एन कैप डॉट ई कैप, ठीक है। ये पीछे वाली थ्योरम से, जस्ट पीछे वाली थ्योरम से जो 2.5 थ्योरम ने की है, ठीक है, उससे। तो यहाँ पे ये वेक्टर है एन कैप और ए कैप, दैट मीन्स ये क्या हो गया, डी एफ अपॉन डी एन कैप डॉट ए कैप, और ए डॉट बी हम जानते क्या होता है, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी और कोस थीटा, दैट मीन्स मोड ऑफ एन कैप मोड ऑफ ए कैप और कोस थीटा किसको शो करता है, ए और बी वेक्टर के बीच के एंगल को, इस मतलब एन कैप और ए कैप वेक्टर के एंगल को शो करेगा, बीच के एंगल को। तो ये तो इकाई सदिश है, तो इनका मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ गई, डी एफ अपॉन डी एन कोस थीटा आ गई। दैट मीन्स मेरे पास जो डायरेक्शन डेरिवेटिव आ गया डी एफ अपॉन डी एस, वो मेरे पास आ गया डी एफ अपॉन डी एन इंटू कोस थीटा।
तो इसका मतलब इसका ये तो क्या है, फिक्स वैल्यू हो गई कोई डी एफ अपॉन डी एन। तो इसका मतलब ये किस पे डिपेंड करेगा, डी एफ अपॉन डी एक्स का मैक्सिमम होना मिनिमम होना किस पे डिपेंड करेगा, कोस थीटा पे। कोस थीटा मतलब थीटा एंगल पे, कोस थीटा मतलब थीटा एंगल पे डिपेंड करेगा। थीटा की वैल्यू क्या हो उस पर डिपेंड करेगा डी एफ अपॉन डी एस मैक्सिमम का मिनिमम। तो डी एफ अपॉन डी एस मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि तभी इसकी हाईएस्ट वैल्यू आएगी 1। कोस थीटा की हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है 1, तो वो कब आएगी, जब थीटा इक्वल टू 0। थीटा इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या हो गया, एन कैप और ए कैप इनके बीच का एंगल क्या हो, 0। थीटा इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या हो गया, जो एन कैप है और ए कैप है इनके बीच का एंगल 0 हो। इसका मतलब एन कैप और ए कैप की डायरेक्शन सेम हो, यानी कि पैरेलल हो। ठीक है, इसका मतलब एन कैप और ए कैप की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। अब यहाँ पे जो एन कैप और ए कैप की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दैट मीन्स जो ए कैप होगा वो भी क्या होगा, एन कैप हमने क्या माना था, लंबवत दिशा में माना था। तो ए कैप भी क्या होना चाहिए भाई, एन कैप और ए कैप की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम। तो अगर ये लंबवत दिशा में है ए कैप, तो एन कैप भी क्या होगा, सॉरी अगर एन कैप लंबवत दिशा में तो ए कैप भी क्या होगा, लंबवत दिशा में। ए कैप भी क्या होगा, एफ की लंबवत सॉरी ए कैप ये ए कैप भी क्या होगा, सरफेस की लंबवत दिशा में। ठीक है, और सरफेस की लंबवत दिशा में क्या होता है, ग्रेड एफ, ये सॉरी ग्रेड एफ यानी कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, जो सरफेस का डायरेक्शन डेरिवेटिव होता है वो भी क्या होता है, लंबवत दिशा में होता है। ठीक है, सरफेस का जो डायरेक्शन डेरिवेटिव है जो यानी कि ग्रेड एफ होता है वो भी लंबवत दिशा में होता है, और ए कैप भी लंबवत दिशा में हो रहा है। ठीक है, तो और इसी दिशा में हमारा क्या हो रहा है भाई, डी एफ बाई डी एस मैक्सिमम कब हो रहा है। हमने अभी क्या निकाला, डी एफ, देखो हमने डी एफ बाई डी एस निकाला था, वो किस पे डिपेंड किया था, डी एफ अपॉन डी एन कोस थीटा पे। और ये मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 0 हो। दैट मीन्स डी एफ अपॉन डी एस मैक्सिमम कब होगा, थीटा इक्वल टू 0 का मतलब एन कैप और ए कैप की क्या हो, डायरेक्शन सेम हो। ठीक है, एन कैप और ए कैप की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। तो एन कैप तो अभिलंब दिशा में, तो ए कैप भी क्या हो, अभिलंब सरफेस के अभिलंब। इसका मतलब डी एफ बाई डी एस मैक्सिमम कब होगा, जो डायरेक्शन डेरिवेटिव है वो मैक्सिमम कब होगा, जब ए कैप सरफेस के लंबवत हो, ए कैप का हो सरफेस के लंबवत हो। ठीक है, इसका मतलब जो डायरेक्शन डेरिवेटिव है वो क्या होता है, सरफेस के लंबवत दिशा में, ये तो होगा। इसका मतलब जो डायरेक्शन डेरिवेटिव है वो क्या होता है, सरफेस के लंबवत दिशा में। ठीक है, और इस डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मोड ऑफ डी एफ अपॉन डी एन या ग्रेड एफ। ठीक है, या ग्रेड एफ इसके इक्वली तो होगा, क्योंकि इसका आप मैग्नीट्यूड निकालोगे डी एफ अपॉन डी एस का, इधर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो डी एफ अपॉन डी एन कोस थीटा की तो वैल्यू 1 हो गई, तो क्या आएगा डी एफ अपॉन डी एन। एन तो लंबवत दिशा, तो यहाँ पे क्या हो गया डी एफ अपॉन डी एन। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा डी एफ अपॉन डी एन या ग्रेड एफ। ओके।